समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कन्नौज में जब उनसे पूछा गया कि अपने डिंपल यादव को हमसे क्यों छीन लिया, तो अखिलेश यादव ने कहा कि अब वो खुद कन्नौज से चुनाव लड़ेंगी। अखिलेश ने यह भी कहा कि अभी वे खाली बैठे हैं और राजनेता हैं, तो क्या करेंगे, चुनाव ही तो लड़ेंगे। अखिलेश यादव का यह जवाब महज यूं ही दिया हुआ नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। सभी जानते हैं कि कन्नौज अखिलेश यादव के सबसे ज्यादा करीब रहा है और कन्नौज से डिंपल की हार अखिलेश यादव आज तक नहीं भूल पाए हैं। ऐसे में पत्नी डिंपल यादव को सुरक्षित मानी जाने वाली मैनपुरी शिफ्ट कर दिया है। क्यों ले गए? हमारे तो कन्नौज की वो 24 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, हम क्या करेंगे खाली बैठ के घर? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज से लड़ेंगे भी? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछो ना है। कन्नौज से लड़ेंगे भी? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी नहीं, से। कन्नौज तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम। तो और ये एक्सप्रेस वे, ये मंडियां, ये अस्पताल, ये कहाँ जाएंगे? किसने बनाए ये? अरे उसकी ईंट तक तो ठीक नहीं कर पा रहे, दवाइयां नहीं दे पा रहे। आपको सोचना चाहिए, बीमार हो जाओगे दवाई नहीं मिलेगी। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने पुलिस को बताया है कि श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के लिए उसने कई हथियारों का इस्तेमाल किया था। पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने 5 बड़े चाकू बरामद किए हैं, जिन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भेजा गया है। ये जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी है। पुलिस सूत्रों ने कहा है कि फ्लैट से कई चाकू बरामद किए गए थे। ये चाकू बेहद धारदार हैं, जिनकी लंबाई करीब 5 से 6 इंच की है, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है। फॉरेंसिक टीम ही बता पाएगी कि क्या आफ्ताब ने इन चाकुओं का इस्तेमाल श्रद्धा के शरीर को काटने के लिए किया था। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में आफ्ताब पूनावाला का पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो रहा है। आफ्ताब पूनावाला को 12 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली से महरौली इलाके में किराए के अपने फ्लैट में श्रद्धा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कहा था कि आफ्ताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या की और उसके शव के करीब 35 टुकड़े किए, जिसे उसने घर में फ्रिज में लगभग 3 सप्ताह तक रखा, फिर उन्हें शहर के विभिन्न इलाकों में कई दिनों तक फेंकता रहा। खबर लखनऊ से है, जहां महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए समक्ष इकोसिस्टम बनाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयुक्त सचिव शीतल नंदा ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी मौजूदा कानूनों को शामिल करते हुए एक संयुक्त कानून बनाने पर जोर दिया। शीतल नंदा ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का उदाहरण दिया, जिसमें कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए राहत, उपचार और सभी आवश्यक चीजें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सभी 20 जिलों में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई है, जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को अंतरिम आश्रम और सहायता देता है। इस सम्मेलन में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। The protection cells, everybody dealing with women issues. So my opinion is this, that if we have a parent act, then all these institutions, including us, education institutions, police institutions, everybody has one place to go to. That this is the act which defines all kinds of violence offences against women. It provides all kinds of actions that are to be taken by the different institutions in specific circumstances. And why I give the example of Juvenile Justice Act is because it is a beautiful act. It clearly defines all offences, all types of children in conflict with law and children in need of care and protection, and then a whole list of who are children in need of care and protection. खबर बिहार से है, जहां पर ज्वेलरी कारोबारियों को लगातार